दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया और पूरे ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन दोस्तों, मैच के ठीक बाद मैदान पर जो घटना हुई उसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। दरअसल मुकाबला खत्म होने के बाद जब परंपरा के मुताबिक दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हाथ मिलाना था, भारतीय खिलाड़ी ऐसा किए बिना सीधे ड्रेसिंग रूम लौट गए। यह नज़ारा पाकिस्तान को बिल्कुल भी रास नहीं आया और अब यही वाकया खेल भावना से जुड़ा एक बड़ा विवाद बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लेते हुए टूर्नामेंट अधिकारियों के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है। न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के कई दिग्गजों ने भी भारत के इस व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने इसे खेल की गरिमा के खिलाफ बताया तो कुछ ने इसे अनावश्यक विवाद को जन्म देने वाला कदम करार दिया। अब सवाल ये है कि क्या भारत का यह फैसला सही था या इसने वाकई खेल भावना को ठेस पहुंचाई है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत की इस हरकत पर क्या कहा और इस पूरे विवाद को लेकर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप भी भारतीय टीम के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को मात देकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। लेकिन अब इस जीत से ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया और खेल भावना को क्यों आहत किया। इस घटना के बाद कई देशों ने भारत का समर्थन किया, वहीं कुछ देशों ने साफ कहा कि भारत को खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए था। पीसीबी तो इस मामले से इतना नाराज़ हुआ कि उसने टूर्नामेंट अधिकारियों को लिखित शिकायत भेज दी। इस शिकायत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। हालांकि कई दिग्गज बीसीसीआई के स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। अब सवाल ये है कि आखिर बीसीसीआई ने अपनी सफाई में क्या कहा। बीसीसीआई ने बयान दिया कि खिलाड़ियों का इरादा पाकिस्तान का अपमान करने का बिल्कुल भी नहीं था। सरकारी आदेश और बोर्ड की नीति के चलते खिलाड़ियों को सीधे ड्रेसिंग रूम लौटने का निर्देश दिया गया था। यानी भारतीय खिलाड़ियों ने यह कदम केवल सुरक्षा और प्रोटोकॉल के तहत उठाया, न कि खेल भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन अब यह मामला टूर्नामेंट अधिकारियों और मैच रेफरी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अभी यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर मामला बढ़ा तो यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा रूप ले सकता है और क्रिकेट की दुनिया में गर्माहट ला सकता है। वहीं कुछ दिग्गजों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने इस पूरे घटनाक्रम पर नाराज़गी और निराशा जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मुकाबले के बाद दोनों टीमें हाथ मिलाकर खेल भावना का परिचय देंगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के सीधे मैदान छोड़कर चले जाने से यह उम्मीद टूट गई। हेसन ने साफ कहा कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने का खेल नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों को आपसी सम्मान, परंपराओं और खेल भावना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सिखाता है। उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन जब दोनों टीमें एक ही मैदान पर उतरती हैं तो उन्हें खेल की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथ मिलाना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मैदान पर चाहे कितनी भी जंग हो, मैच के बाद खिलाड़ी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। अगर भारतीय टीम को यह स्वीकार्य नहीं था तो बेहतर होता कि वे इस मैच में उतरते ही नहीं, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद हाथ मिलाने जैसे छोटे मगर महत्वपूर्ण कदम से दूरी बनाना उन्हें खेल की गरिमा के खिलाफ लगा। वहीं रिकी पोंटिंग ने भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुए विवाद पर कहा कि वह इस घटना से काफ़ी हैरान है। उन्होंने साफ कहा कि क्रिकेट केवल चौकों छक्कों और विकेटों का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां खिलाड़ी करोड़ों लोगों को खेल भावना और आपसी सम्मान का संदेश देते हैं। पोंटिंग ने कहा कि मैच के अंत में हाथ मिलाना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीक होता है कि मैदान पर चाहे कितनी भी कड़ी टक्कर रही हो, खेल के मूल में सम्मान ही होता है। उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और ऐतिहासिक तनाव लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन जब दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो यह जिम्मेदारी खिलाड़ियों की होती है कि वे खेल की मर्यादाओं का पालन करें। उनके मुताबिक मैच जीतना या हारना तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हाथ मिलाने जैसा छोटा कदम भी बड़ा संदेश देता है। यह केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दर्शकों, खासकर युवाओं तक पहुंचता है जो अपने आइडल्स को देखकर प्रेरित होते हैं।
उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर किसी टीम को हाथ मिलाने में ही समस्या है तो सवाल उठता है कि क्या वह टीम वाकई खेल की असली भावना को समझ रही है। पोंटिंग ने कहा कि क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि मैच के दौरान चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा हो, अंत में खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी वजह से क्रिकेट को जेंटलमैनर्स गेम कहा जाता है। पोंटिंग ने अंत में जोड़ा कि खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि उनका हर कदम करोड़ों लोगों की नज़र में होता है। अगर वे खेल के सबसे बुनियादी पहलुओं को नज़रअंदाज करेंगे तो इसका असर खेल की छवि पर पड़ेगा। उन्होंने दोनों टीमों से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचें और क्रिकेट की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि आखिरकार क्रिकेट का असली मकसद जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इसी तरह जो रूट ने भी इस घटना पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह वाकया खेल की खूबसूरती के खिलाफ लगा। रूट ने कहा कि क्रिकेट हमेशा से उन खेलों में गिना जाता है जो अनुशासन, धैर्य और आपसी सम्मान सिखाता है। उनके मुताबिक अगर मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी हाथ मिलाने जैसे सकारात्मक और साधारण कदम से पीछे हटते हैं तो इसका संदेश सही नहीं जाता। उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हैं, लेकिन खेल का मंच इन दीवारों को तोड़ने के लिए होना चाहिए, उन्हें और ऊंचा करने के लिए नहीं। रूट ने कहा कि हाथ मिलाना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक प्रतीक है कि मैदान पर चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा रही हो, खेल खिलाड़ियों को जोड़ता है, अलग नहीं करता। उन्होंने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि वह भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता और दबाव को समझते हैं। शायद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हों जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है कि वे खेल के बुनियादी मूल्यों को निभाएं। उन्होंने कहा कि जब दर्शक क्रिकेट देखते हैं तो उनके लिए स्कोरबोर्ड ही सब कुछ नहीं होता। वे यह भी देखना चाहते हैं कि उनके पसंदीदा खिलाड़ी खेल भावना का कितना पालन करते हैं, खासकर युवा दर्शक जो अपने आदर्शों को देखकर इस खेल से जुड़ते हैं। रूट ने अंत में कहा कि क्रिकेट की असली ताकत यही है कि यह सीमाओं और मतभेदों से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ता है। अगर खिलाड़ी इस बात को समझें और मैच के अंत में सम्मान जताने जैसे छोटे कदम भी उठाएं तो खेल की प्रतिष्ठा और ऊंची होगी। उन्होंने दोनों टीमों से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचें और इस महान खेल की आत्मा यानी आपसी सम्मान और खेल भावना को सबसे ऊपर रखें। अब मित्रों, आप ही बताइए, क्या भारतीय टीम को हाथ मिलाकर खेल भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।